दोस्तों, भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाला गीदड़ आज उस कुत्ते की मौत मरा है जो ना ही भौंक पा रहा है ना ही काट पा रहा है। जरा देखिए इस दुर्दांत नर पिशाच को, देखिए इसका बयान अभी ताजा आया है। इससे अच्छा तो मैं मर जाता। ये मसूद, दोस्तों भारत में जो कांधार विमान अपहरण हुआ था, कांधार विमान अपहरण का करता जो है ये है अजहर मसूद। इसकी हालत उस भेड़िए की तरह हो गई है जो ना ही भौंक पा रहा है और ना ही काट पा रहा है। भारत की सेना ने एक ही आक्रमण में सन 2001 संसद हमले से लेके पहलगाम हमले तक का बदला एक ही आक्रमण में ले लिया और नरपिशाचों को जहन्नुम की आग में जलाने के लिए भेजा गया। दोस्तों, अभी भारतीय सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये है विंग कमांडर व्योमिका सिंह और ये है कर्नल साफिया कुरैशी। इनके द्वारा अभी संपूर्ण जानकारी दी गई है किस तरीके से भारत के एयरफोर्स के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 9 स्थानों पर आक्रमण किया और किस तरीके से भारत की सेना ने सन 2001 संसद हमला हो, चाहे सन 2008 का ताज हमला हो अथवा पहलगाम हमला हो या पुलवामा हमला हो, सबका बदला किस तरीके से लिया, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी तक भारत में जो 4 सबसे बड़े आतंकी हमले हुए हैं वह सन 2008 का मुंबई हमला था, 2019 का पुलवामा हमला था, 2024 का गुलमर्ग और 2025 का पहलगाम हमला था। भारत ने लगभग इन चारों आतंकी हमलों का एक साथ जवाब दिया है। दोस्तों, भारत की सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे पहली स्ट्राइक जो थी बरनाला कैंप में की गई थी। ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है और यहां पर हथियार जैसे आईईडी हथियार बम की ट्रेनिंग दी जाती थी इस सेंटर पर। दोस्तों, भारतीय सेना का जो टारगेट नंबर 2 था, स्ट्राइक नंबर 2 अब्बास कैंप, ये कोटली में है, एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर था। यहां पर लश्कर का फिदायनी कैंप था। ये थे दोस्तों नरपिशाच, लश्कर का फिदायनी कैंप था। अब्बास कैंप कोटली जो एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, ये स्ट्राइक नंबर 2 है। दोस्तों, इस स्ट्राइक को अंजाम देने का मुख्य उद्देश्य था क्योंकि यहां पर 15 आतंकियों को ट्रेनिंग मिली हुई थी और यह हमारी खुफिया विभाग की जानकारी थी कि 15 आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसलिए अब्बास कैंप कोटली को भारतीय मिसाइल सिस्टम ने अपना निशाना बनाया। स्ट्राइक नंबर 3 जो है दोस्तों, ये सर्जल कैंप सियालकोट जो एलओसी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 में जो 4 जवानों की हत्या की गई थी दोस्तों, उन 4 जवानों की हत्या को अंजाम देने के लिए जिन आतंकवादियों को भेजा गया था, उन आतंकवादियों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी और भारत के खुफिया विभाग ने इस बात का पता लगाया था। इसलिए सर्जल कैंप जो सियालकोट में है, स्ट्राइक नंबर 3 का शिकार होता है। दोस्तों, ये देखिए स्ट्राइक नंबर 4, ये हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कैंप था, महमूना कैंप जो सियालकोट में ही है, बॉर्डर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इसको दोस्तों इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यहां पर जो कठुआ जम्मू में घुसपैठ होती थी, कठुआ जम्मू में, यहां पर इसी स्थान पर कठुआ जम्मू में घुसपैठ करने वाले नर पिशाचों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसलिए स्ट्राइक नंबर 4 का शिकार बना महमूना कैंप सियालकोट। दोस्तों, ये देखिए जो मुंबई हमला 2008 का आतंकी हमला हुआ था, उसकी ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। जो स्ट्राइक नंबर 5 का निशाना बनता है मरकर तैयबा मुदीर के, ये इंडियन बॉर्डर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस अड्डे को तहस नहस कर दिया गया है। अब दोस्तों देखिए स्ट्राइक नंबर 6 जो हुई थी वह सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, एलओसी से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जवान लगातार पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सीमा के अंदर वह घुसते घुसते 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर मसूद के अड्डे तक पहुंचे। इसको तहस नहस करने का मुख्य उद्देश्य था पहलगाम हमला, सोनमर्ग, गुलमर्ग आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। इतने हमले जो हुए पहलगाम में, सोनमर्ग में, गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए, उन आतंकी हमलों की ट्रेनिंग इसी स्थान पर दी गई। अब दोस्तों देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो स्ट्राइक नंबर 7 है, स्ट्राइक नंबर 7 सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद एलओसी से 30 किलोमीटर अंदर, हथियार, विस्फोटक, जंगल सर्वाइवल का ट्रेनिंग यहीं मिलता था। हथियार होते थे, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल का भी ट्रेनिंग यहीं दिया जाता था। इसलिए भारतीय सेना ने नर पिशाचों के अड्डे को अपना शिकार बनाया। अब ये देखिए स्ट्राइक नंबर
स्ट्राइक नंबर 8, स्ट्राइक नंबर 8 में दोस्तों मरकज अब्बास कोटली एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। फिदाइनी आतंकियों को यहां पर ट्रेनिंग मिलती थी। स्ट्राइक नंबर 8 के तहत इसको तहस नहस किया गया। दोस्तों अभी तक सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और मोस्ट डिमांडिंग जो था मस्जिद सुभान अल्लाह। मस्जिद सुभान अल्लाह काफी डिमांडिंग थी। एलओसी से 80 से 100 किलोमीटर अंदर की ओर थी ये। जैसे मोहम्मद के आतंकी की ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती थी दोस्तों। और माना जा रहा है जो मसूद के जो फैमिली के मेंबर्स थे, जिनका दोस्तों अभी क्रियाक्रम किया जा रहा है, वो इसी अड्डे में भारतीय मिसाइल सिस्टम के शिकार बन गए और जहन्नुम में चले गए। तो देखिए दोस्तों, स्ट्राइक नंबर 9 मस्जिद सुभान अल्लाह में एलओसी से 80 से 100 किलोमीटर अंदर जाकर जैसे मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग के सेंटर को ध्वस्त किया गया और नर पिशाचों को जहन्नुम की आग में जलाने के लिए भेजा गया। किस तरीके से एक एक करके 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। और दोस्तों ध्वस्त करने के बाद जो भारत की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 2 महिला शक्तियों ने पार्टिसिपेट किया। ये दोस्तों पाकिस्तान को यह दिखाने का मतलब था कि किस तरीके से महिला शक्ति का त्रिशूल जो है पाकिस्तान की छाती में घुसेड़ा गया। और दोस्तों देखिए, भारतीय सेना ने अभी तक फिलहाल 2001, 2008 और पुलवामा हमला हो या पहलगाम का हमला हो, इनका अभी बदला ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों अभी ये तो अभी दोस्तों मूल भी नहीं था, अभी ब्याज सहित हिसाब पूरा होना बाकी है।